हाँ जी, वेलकम टू डे 28। तो आज मैं बात करूँगा अर्ली स्टेज ऑफ रिबूट की। मैंने ऑलरेडी प्री रिबूट स्टेज के बारे में बात कर चुका हूँ। तो देखो अर्ली स्टेज में क्या होता है, अर्ली स्टेज तक आने से पहले आपने ऑलरेडी ये एक्नॉलेज कर लिया है कि पोर्ट इज़ अ प्रॉब्लम एंड आपने ऑलरेडी एक हेल्प के लिए दूसरे की एक्सटर्नल हेल्प को अलाउ कर दिया है। आपने अपना गेट खोल दिया है कि नाउ अदर्स विल हेल्प यू। आपने इधर कोई कम्युनिटी जॉइन कर ली है या आप कोई कोच या मेंटर हायर कर चुके हो कि यार मेरे को इस चीज़ से गाइड कर। एंड कभी भी कम्युनिटी ज्वाइन करने एंड कोच और मेंटर हायर करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि यार वो बंदा इस पोर्न एडिक्शन को सीरियस लेता। बहुत बार मैंने देखा है ऐसे कम्युनिटी में लोग चले जाते हैं जहाँ पे इसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि यार ये कोई इशू नहीं है, ऐसे करो वैसे करो, मतलब एक प्रूवन सिस्टम नहीं होता उनके पास। तो वैसे कम्युनिटी ज्वाइन करनी होती है या वैसे लोगों से आपको बात करना होता है कि जो कि इस चीज को सीरियस लेते हैं, जिनके पास एक प्रूवन सिस्टम है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि हाँ बंदे ने जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ वो एक्सपीरियंस कर रखा है। बहुत बार क्या होता है कि आपके एडिक्शन से दूसरा बंदा मैच ही नहीं कर पाता है, तो ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करती है। अब मैं बात करता हूँ अर्ली स्टेज के बारे में। देखो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि आपने ऑलरेडी यहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इज ए प्रॉब्लम। अर्ली स्टेज को अगर मैं बात करूँ तो ये सेल्फ एनालिसिस पीरियड भी होता है। हालांकि पूरे रिबूट सिस्टम में ही आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, बट अर्ली स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस करना पड़ता है कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, मेरे हाई रिस्क सिचुएशंस क्या हैं, मैं किन किन चीज़ों को फोन के साथ कोप करता हूँ। इसके अलावा अर्ली स्टेज में आपको पूरी की पूरी जो है अपनी सेक्सुअल हिस्ट्री वगैरह मालूम होनी चाहिए। जितना भी अभी तक आपने पीछे किया हुआ है वो सब अर्ली स्टेज का ही पार्ट था। एंड साथ ही साथ अर्ली स्टेज में आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए एंड इस स्टेज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, खुद की ब्रेन के पैटर्न को समझने में, चीज़ों को एनालिसिस करने में जितना ज़्यादा टाइम दोगे दैट विल बी गुड। अलॉन्ग विद दैट आपकी एक हैबिट बन के तैयार हो जानी चाहिए। जब तक आपका हैबिट मॉर्निंग रूटीन का कांस्टेंट हैबिट नहीं बना हुआ है, आप इस स्टेज से बाहर अगली स्टेज पे जा ही नहीं सकते। तो देयर इज ओनली टू थिंग्स, फर्स्ट सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ नॉलेज एंड सेकंड योर गुड हैबिट्स शुड बी देयर। इस स्टेज से बाहर आने के लिए यानी कि एवब जाने के लिए आपको यही करना होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।